Hello friends, welcome to Biology Talk World tutorial by Himanshi. Today we are going to discuss about one of the most common part of cell, that is nucleus. As we all know, nucleus is known as master of the cell because cell की जितनी भी metabolic activities हैं सब कुछ कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है. न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और ये जो न्यूक्लियस के जो डबल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है दिस स्पेस इज नोन एज पेरी न्यूक्लियर स्पेस और इसका जो डायमीटर है और जो थिकनेस है इट इज अप्रॉक्सीमेटली 20 to 50 नैनोमीटर. ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इस मेम्ब्रेन पे आपको जगह जगह पे माइन्यूट पोर्स मिलेंगे एंड दीज आर नोन एज न्यूक्लियर पोर. These pores are responsible for the exchange of substances between the cytoplasma and the nucleus. Now let us see ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा. इसके अंदर हमें एक डेंस बॉडी देखने को मिलती है एंड द डेंस बॉडी इज नोन एज न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोलाई विच इज अ मेजर साइट फॉर आरएनए सिंथेसिस. अलॉन्ग विद दैट हमको इसके अंदर फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे जो पूरी जगह स्कैटर्ड होते हैं एंड दीज फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज क्रोमैटिन. अलॉन्ग विद दैट क्रोमैटिन हमको ये जो पूरा साइटोप्लाज्मिक एरिया दिख रहा है न्यूक्लियस के अंदर दैट इज नोन एज न्यूक्लियर मैट्रिक्स. Nucleus was firstly discovered by a scientist known as Robert Brown in 1831. Now यहाँ पे एक टर्म हमने पढ़ा क्रोमैटिन. इफ यू वांट टू डिस्क्राइब इट हाउ वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब इट और डिफाइन इट. दीज आर द फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. और ये बेसिकली क्या होता है? दीज आर द डीकंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए. दीज आर द ओनली जेनेटिक मटीरियल. एंड ये जो क्रोमैटिन था इसको नेमिंग सबसे पहले की गई थी बाय साइंटिस्ट नोन एज फ्लेमिंग. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द अनदर टर्म दैट इज न्यूक्लियोप्लास्ट. जैसे हमारे सेल के अंदर का जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं. सिमिलरली न्यूक्लियस के अंदर जो जेली लाइक फ्लूइड कंटेंट एरिया दैट इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म. इसमें एक डेंस बॉडी होती है विच इज नोन एज न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोलाई दैट आई हैव टोल्ड यू दिस ग्रीन कलर बॉडी and it has a fine thread like structure which is known as chromatin. This one. Now second thing is nuclear membrane. We have already discussed nucleus के पास जो membrane होती है डबल membrane होती है और दो membrane के बीच में space होता है that is known as perinuclear space. and ये जो nuclear membrane होते हैं इसमें आपके बहुत सारे pore होते हैं which is known as nucleopore. and इस pores का काम क्या होता है? exchange of substances between the nucleus and the cytoplasm. Now there is one more term known as chromosomes. Chromosomes are basically what? These are the condensed form of chromatin. ये जो आपको फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स न्यूक्लियस के अंदर दिख रहे हैं जिनको हमने क्रोमैटिन बोला था इसी का कंडेंस फॉर्म है. इन्हीं को अगर आप कंडेंस करते हो तो उसी के कंडेंस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? हम उसको क्रोमोसोम्स बोलते हैं. हैंस ये जो क्रोमोसोम्स है वो किस किस से बना होता है? मीन ये जो फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो आपने यहाँ पे देखे इनको कंडेंस करने के लिए कुछ प्रोटीन की ज़रूरत होती है जिसको हम हिस्टोन से नॉन हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं. तो ये जो फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये तो हमारा डीएनए और आरएनए हो गया दैट इज जेनेटिक मटेरियल. और ये किसके साथ बाइंड अप होते हैं? कुछ प्रोटीन्स के साथ बाइंड अप होके स्ट्रक्चर्स बनाते हैं कंडेंस हो जाते हैं जिनको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स. नाउ द नेक्स्ट टर्म हेयर इज सेंट्रोमियर. जो आपका फाइनली कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए है जिसको आप क्रोमोसोम बोल रहे हो उसमें आप उसके स्ट्रक्चर्स में आपको कुछ कॉन्स्ट्रिक्शंस देखने को मिलते हैं जिन कॉन्स्ट्रिक्शंस को बोलते हैं सेंट्रोमियर. फॉर एग्जांपल जनरली जो क्रोमोसोम होता है इट इज़ लाइक दिस. तो यहाँ पे जो कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया है वो ये वाला एरिया है. ठीक है. तो ये कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया क्या कहलाता है? दिस कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया इज नोन एज सेंट्रोमियर. इस सेंट्रोमियर के चारों तरफ एक प्लेट और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होता है. दिस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर surrounding the centromere is known as kinetochore. This green color structures are known as kinetochore. और इनका मेन काम क्या होता है? क्रोमोसोम को सेपरेट करना बाय अटैचिंग itself with the spindle fiber. ठीक है. नाउ वन मोर इन्फॉर्मेशन इज गिवन हियर कि जो आपका आरबीसी होते हैं मैमल्स के और जो सीव टिप्स होते हैं प्लांट के उनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता. दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स. Let us see the diagram here. This is nuclear membrane. ये कैसी होती है? It is double layer, inner and outer. As you can see, this is outer membrane and this is your inner membrane of nucleus. यहाँ पे आपको जगह जगह पे slits दिख रहे हैं. These are nuclear pore.
नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर थाउजेंड्स एंड मिलियंस होते हैं न्यूक्लियस में। नाउ इस न्यूक्लियस के अंदर आपको येलो कलर का कंटेंट दिख रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लास्ट के अंदर आपको रेड कलर के फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दिस इज क्रोमैटिन विच इज अ डी कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए और अनकंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। और आपको यहाँ पे ब्लू कलर की एक डेंस बॉडी दिख रही है विच इज नोन एज न्यूक्लियोलस, इसमें आपके आरएनए एंड प्रोटीन्स होते हैं बेसिकली। सो दिस इज अ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ योर न्यूक्लियस। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ द कॉमन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। सबसे पहले है जो आपका न्यूक्लियस है, हम इसको मास्टर ऑफ द सेल बोलते हैं। वाई? बिकॉज ये सारे सेल के इंटरनल फंक्शंस को कंट्रोल करता है। सो फर्स्ट फंक्शन इज कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ अ सेल। सेकेंड, प्रोटेक्ट करता है क्रोमोजोम को फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक इफेक्ट। ठीक है, साइटोप्लाज्मा से क्रोमोजोम को बचाता है, बिकॉज साइटोप्लाज्मा में हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स होते हैं, तो उनके हार्श इफेक्ट से हमारे क्रोमोजोम दैट इज जेनेटिक मटीरियल उसको प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है ये न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के बीच में जो न्यूक्लियर पोर होता है उससे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल को प्रमोट करता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस ही डिसाइड करता है तो कौन से सेल ऑर्गेनल की डुप्लीकेट कॉपी बनानी है, सेल को कब डिवाइड करना है नहीं करना है, राइबोसोम का फॉर्मेशन, आरएनए का सिंथेसिस, हर चीज़ जो सेल के अंदर हो रही है एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन न्यूक्लियस के अंदर जीन्स होते हैं, दैट इज डीएनए होता है, डीएनए के ऊपर आपके जीन्स होते हैं। जीन्स आपका क्या है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी आउट करता है, ठीक है, और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को होल्ड करता है। दैट इज वाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन टाइम हमारे जीन्स ही हैं जो एक सेल से दूसरे सेल में और पेरेंट से हम में आते हैं। दैट इज वाई जीन और डीएनए इज नोन एज इनहेरिटेड मटीरियल और जेनेटिक मटीरियल। So these are some of the common function of nucleus. Hope this is clear to you. This is all for today. Thank you. If you like my channel, please like, share and subscribe.